दोस्तों, आज की कहानी है बहू पति का बसा कुसा खाने से प्यार बढ़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कल बड़ा ही अजीब सा लगा जब मेरी सहेली प्रज्ञा ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, यार अगले हफ्ते मेरी सास आ रही है, 15 दिन रुकेगी। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, 15 दिन ही तो रुकेगी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। उसने फिर से जवाब दिया, अरे यार तुम नहीं समझोगी पर मैं क्यों नहीं समझूंगी, आखिर मैं भी तो किसी की बहू हूँ। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि इतना क्या परेशान होना, 15 दिन की ही तो बात है। कौन सा वो हमेशा रहने वाली हैं जो ये इतना परेशान हैं, और अगर वो हमेशा भी रहे तो क्या हुआ, उनके बेटे घर है तो उनका भी तो घर हुआ, जब तक मर्जी हो तब तक रहे। पर ये कहानी सिर्फ उसकी ही नहीं थी, हर बहू की होती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी सास उसके यहाँ रहने आने वाली है। मैंने अक्सर अपनी काफी सहेलियों को ऐसे ही बोलते देखा है, पर क्यों ये पता है क्या हमें एकल परिवार में रहने की आदत हो जाती है, या इसलिए कि हमें सब कुछ अपने तरीके से करने की आदत हो जाती है इसलिए, और उसमें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ हद तो ये सच होता है, पर ये पूरा सच नहीं है। हमारे देश में कुछ रिश्तों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, खासकर इन ससुराली रिश्तों को, जैसे सास बहू का रिश्ता, ननद भाभी का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता आदि। इन रिश्तों का नाम लेने से ही सब घबराने लगते हैं, क्योंकि हमारे देश में सबका रोल फिक्स होता है। सास है तो सताएगी ही, ननद है तो सुगली ही करेगी, जेठानी है तो हुक्म करेगी। कोई अपने रोल से दगाबाजी नहीं करता, पर कभी सोचा है कि हम थोड़ी दगाबाजी करके तो देखें, अपने रोल से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाएगी। लोग प्रज्ञा की तरह सास के आने से मुंह नाक नहीं सिकोड़ पाएंगे, और ननद के आने से लोगों को टेंशन नहीं होगी, क्यों कोई सास माँ नहीं बन सकती, और ननद या जेठानी बहन या सहेली नहीं बन सकती, और बहू बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहती। वो अपनी रोल में इतना घुस जाती हैं कि उन्हें उस रोल को छोड़ना अपनी शान के खिलाफ लगता है। उन्हें लगता कि मैं अगर सास से माँ बन गई या बहू से बेटी बन गई तो लोग उनका मजाक बना देंगे। यूं तो प्रज्ञा की सास अक्सर ही आती थी, पर प्रज्ञा को कभी खुश नहीं होती थी, क्योंकि उसकी सास ने कभी भी अपनी बहू के सर पर हाथ नहीं फेरा, हमेशा उसकी तकलीफ को नजरअंदाज किया। वो जब भी आती तो प्रज्ञा और उसके पति में झगड़े होने शुरू हो जाते, क्योंकि वो अपने सास के रोल में ही रहना चाहती थी। सारा दिन प्रज्ञा को बस किसी न किसी काम में उलझा कर रखती थी। जब शाम को प्रज्ञा का पति घर आए तो उससे पूरे दिन की शिकायत लेकर बैठ जाती कि आज प्रज्ञा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फोन पर कितने मिनट बात किया, सारा दिन उसके पीछे पीछे लगी रहती, अभी ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हर छोटी छोटी बातों को लेकर बवाल मचा देती। एक बार तो हद ही हो गई, जब भी प्रज्ञा के पति अपनी प्लेट पर खाने के बाद कुछ भी छोड़ते, उसकी सास बोलती, प्रज्ञा तू खा ले इसे, चाहे वो नाश्ता हो या खाना। एक दो बार तो प्रज्ञा ने संकोच वश खा लिया, पर ये क्या, अब तो ये रोज की बात हो गई। जो कुछ भी प्लेट में बसा कुसा होता उसे थमा देती। ये सब प्रज्ञा को
अच्छा नहीं लगता। एक बार उसने कहा भी कि मम्मी जी मुझे जूठा खाना पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तब उसकी सास ने ये रीजन दे दिया कि बहू पति का बसा कुसा खाने से प्यार बढ़ता है, दोनों के बीच में भी खाया करती थी। प्रज्ञा ने जवाब तो नहीं दिया, पर उसे ये बात पसंद नहीं आई और ना ही उसके पति को। एक दिन तो और भी हद हो गई जब प्रज्ञा के पति ने प्रज्ञा से चाय बनवाई और पीना भूल गए। जब उन्हें याद आया तो उन्होंने प्रज्ञा से उसे गर्म करने को कहा तो उसकी सास ने उसे झट से कहा, प्रज्ञा ये चाय बहुत देर से बनी रखी है, खराब हो गई होगी, इसे गरम करके तो पी ले, इसे दूसरी बनाकर दे दे। इस बार तो प्रज्ञा के पति भी हके बके रह गए। उसने अपनी मम्मी को डांटते हुए बोला, क्यों पी ले, जब ये चाय खराब हो गई है तो क्या वो घर की नौकरानी है जिस चाय को तुम मुझे पीने से मना कर रही हो, क्योंकि वो काफी देर से बनी हुई रखी है, इसलिए कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और वो पी ले क्योंकि वो बहू है। तब प्रज्ञा ने धीरे से बोला, हम अपनी काम वाली को भी घर के सदस्य की तरह रखते हैं, खराब हुआ सम्मान मैं कभी नहीं देती उसे, आखिर वो भी तो हमारी तरह इंसान है, सारा दिन हमारी सेवा करती हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो अपने सास के रोल से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उनकी नजर में प्रज्ञा घर की बहू थी जिसका फर्ज था सारा दिन सबका ख्याल रखना था, पर उसका ख्याल रखने वाला कौन है। हमेशा मैंने कुछ सासों को बोलते सुना है कि मैं जब बहू थी तो इतना काम करती थी, ऐसे करती थी, वैसे करती थी। हमारे जमाने में तो सब इतने कठिन होते थे, हम लोगों ने तो तुम बहुओं को बहुत आज़ादी दी है, पर क्या आपने हमें समय के साथ आज़ादी दी है? आपने हमें अपने हिसाब से आज़ादी दी है, आपने हमें वही आज़ादी दी है जिससे आपको कोई समस्याएं ना हो, ना कि आपने हमें वो आज़ादी दी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ सासें माँ बनने की कोशिश करती हैं पर उनकी बहुएं बेटी बनने को तैयार नहीं होती, और जहाँ बहुएं बेटी बनना चाहती हैं वहाँ सासें सास ही बनी रहना चाहती हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम सबको कभी कभी अपने टिपिकल रोल को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। क्यों सास अपनी बेटी के फोन आने पर खुश हो जाती हैं, वही जब उसकी बहू अपनी माँ से बातें करे तो उसे उस वक्त सारे काम याद आ जाते हैं। क्यों जब वो अपने बेटी से बात करती हैं तो घड़ी की सुई की तरफ ध्यान नहीं जाता, और बहू अपने घर वालों से ज्यादा देर बात करे तो सास का दिमाग घड़ी की सुइयों पर ही अटका होता है। क्यों जब वो बेटी के पास से होकर आए तो उसे फोन पर बोलती रहती हैं, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, पर कभी बहू के पास से जाकर ये बोलती हैं कि बहू तेरी बड़ी याद आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि सासों को अपनी बहू पर अधिकार नहीं जताना चाहिए, जरूर जताइए, पर वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी पर जताती हैं। बहू भी जब कभी उसे अपने सास की बात बुरी लगे तो वैसे ही प्यार भरे हक से डांट लगाए जैसे वो अपनी माँ को डांटती हैं। जेठानी कभी देवरानी से गुस्सा हो जाए तो देवरानी वैसे ही अपनी जेठानी को मना ले, जैसे वो अपनी बहन की डांट सुनने पर भी उसे मनाने पहुंच जाती हैं। सही मायने में रिश्ते उतने उलझे हुए नहीं होते हैं, उलझा तो हम देते हैं उनको। काश की प्रज्ञा की सास ने ये ना बोला होता कि बेटा ये चाय खराब हो गई है, उसे तू पी ले, बल्कि ये बोल दिया होता कि बेटा चाय खराब हो गई है, उसे फेंक कर दूसरी बना दे और अपने लिए भी बना ले, तो प्रज्ञा को कितनी खुशी होती कि कोई तो है जिसे मेरी
बेपरवाह हैं तो शायद आज प्रज्ञा अपनी सास के आने पर नाक ना सिकोड़ती बल्कि खुश होती। नेहा जो रात को नाइट शिफ्ट की नौकरी करती हैं और सुबह 4:50 बजे आकर सोती हैं, उसकी भी सास को उससे यही उम्मीद है कि नेहा 10 बजे तक नाश्ता तैयार कर दे। कैसे कर सकती हैं वो? 10 बजे नाश्ता तैयार? क्या उसके सास को ये नहीं समझना चाहिए कि उसके लिए सोना भी तो जरूरी है? नाश्ता तो वो खुद भी तो बना सकती हैं, क्योंकि वो अभी शारीरिक रूप से सक्षम है। ऐसे समय में उन्हें नेहा को उसके टाइम के हिसाब से काम समझा देना चाहिए, क्योंकि वो अगर नौकरी कर रही हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रही हैं। क्या नेहा की माँ होती तो वो अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करती? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना किसी सास का ना किसी बहू का। मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ कि हम सबको अपने रोल से कभी कभी छुट्टी ले लेनी चाहिए। अपने रोल को टिपिकल ना बना के उसमें प्यार भरने की कोशिश करनी चाहिए। जानती हूँ आसान नहीं है, पर जब कोई हमें प्यार दे तो उस प्यार को हमें महसूस करना चाहिए और उसके बदले में थोड़ा प्यार हमें भी देना चाहिए। मेरी नानी याद है मुझे बहुत अच्छे से। एक किस्सा, मेरी नानी और मामी दोनों जिंदगी भर साथ रही, कभी दोनों के बीच कोई मन मुटाव नहीं हुआ। छोटी मोटी तकरार होना तो घर परिवार में स्वाभाविक है। दोनों सास बहू हमेशा प्यार से रही। यूँ तो मेरी मामी थोड़ी लापरवाह थी, काम धाम में भी बहुत फुर्सत नहीं थी, पर कभी भी मेरी नानी ने उन्हें नहीं टोका। वो जो करती जैसा करती, नानी हमेशा खुश ही रहती थी। नानी कभी भी उनके साथ टोका टाकी नहीं करती थी और मामी वो कभी भी नानी को पलट के जवाब नहीं देती थी और उनका ख्याल भी रखती थी। जब भी नंदे पहुँचे तो मामी के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आती और ना ही वो उनसे ये उम्मीद करती कि वो आकर मायके में कुछ काम करे। जब मेरी मम्मी और मौसियाँ उनकी मदद करने जाती तो हंसकर यही कहती, दीदी वहाँ भी तो काम ही करती हैं या थोड़ा आराम करिए। एक बार मैंने मौसियों को नानी से कहते सुना कि तुम अपनी बहू को थोड़ा टाइम रखा करो, काम धाम के लिए बोला करो, साफ सफाई से रहने को बोलो। एक तरीके से मेरी मौसियाँ मिलके मेरी नानी को भड़का रही थी, पर आखिरी में मेरी नानी ने सब सुनने के बाद मुस्कुरा के बोला, बेटा तुम लोग तो मुझे भड़का कर चली जाओगी, मैं अगर तुम्हारी बातों में आकर अपनी बहू को कुछ बोलूंगी तो इससे क्या होगा पता है? इससे वो तुम लोगों को वो सम्मान और प्यार देना बंद कर देगी जिसकी तुम सब हकदार हो, क्योंकि वो समझ जाएगी कि मेरा व्यवहार उसके प्रति अचानक से क्यों बदल गया। कहीं उसका कारण तुम लोग तो नहीं, और वो भले ही काम धाम में अनाड़ी हैं, साफ सफाई नहीं कर पाती, पर वो हमारा ख्याल तो रखती हैं, हमें प्यार तो करती हैं, हमारी इज्जत तो करती हैं। इसलिए बेटा मैं तुम लोगों के कहने पर अपने घर की अशांति भंग नहीं करूंगी। तुम लोग तो 2 दिन के लिए आई हो, मुझे रहना तो उसी के साथ ही है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमारी चिंता करना तुम लोग छोड़ दो। आज 25 साल बीत गए, आज भी मेरी नानी और मामी का रिश्ता वैसा ही है और आज भी मेरी मामी अपनी नंदों के आने पर वही प्यार आदर सत्कार देती हैं जो 25 साल पहले देती थी। सोचती हूँ तो लगता है कि मेरी नानी कितनी समझदार थी। उस दिन उसने अपने सास के रोल के साथ थोड़ी दगाबाजी ना की होती तो कहीं आज सब बिखर सा गया होता, पर उन्होंने
ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस वक्त वही किया जो उनके लिए सही था, उनकी बहू के लिए सही था, उनके परिवार के लिए सही था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।